Hello बच्चों, let's read the question. The question says X are the vectors used in genetic engineering which contain two types of origin of replication and selectable markers, one that function in eukaryotic cell. First हमारा eukaryotic cell के अंदर function कर रहा है and another that function in both yeast and E. coli. An example of such vector is Y. Identify X and Y in the given paragraph and select the correct option. हम इक्वेशन के अंदर क्या गिवन है, हम x एंड y वेक्टर गिवन है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें बताना है कि वो वेक्टर कौन से है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए और जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है हमें उन्हें ऑब्जर्व करना. वेक्टर की बात करें तो व्हीकल क्या है, वर्क करते एज ए व्हीकल. व्हीकल का काम क्या होता है, अगर हम नॉर्मल व्हीकल की बात करें, हम रिक्शा में जाते हैं, उसका काम क्या है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना. तो वेक्टर का भी यही काम है कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जिस जीन की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको हम चाहते हैं कि ये रेप्लिकेट करे, डिजायर्ड जीन को ये ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर, सेल के अंदर. अभी सेल वेरी कर सकते हैं, किसी भी टाइप ऑफ सेल हो सकते हैं, इकोलाई हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, कोई सा भी सेल हो सकता है. तो ये क्या है हमारे इन ऐसे हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम वेक्टर कहते हैं. जो वेक्टर होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्या, उनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने चाहिए, ओराई. सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए जिनसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट होना चाहिए, उनके पास होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन साइट. रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए किसके लिए, फॉर रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर हमसे क्या कह सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वर्किंग के लिए, ताकि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है यहाँ पर आकर वेक्टर को कट कर सके. तो जो वेक्टर होते हैं, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक्स वेक्टर के बारे में हमें क्या गिवन है कि इसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके पास कितने 2 ओराई है, जिनमें से जो एक ओराई है वो किसके अंदर काम कर रहा है, हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल. और जो दूसरा ओराई है वो फंक्शन कर रहा है यीस्ट के अंदर एंड ई कोलाई के अंदर. तो जो इस टाइप का वेक्टर होता है, ये प्रॉपर्टी किस वेक्टर की है, ये प्रॉपर्टी है हमारी साइमन वायरस की, सेमियन वायरस, सिमियन वायरस 40. जो हमारा ये वेक्टर है ये हमारा फाउंड होता है, ये इस टाइप की प्रॉपर्टी है इसकी कि इसका एक और यूकैरियोटिक जीन को लिए ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एक यीस्ट के लिए और ई कोलाई के लिए. तो हमें क्या पता चल गया कि ये हमारा वाई है, बिकॉज क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े दैट बोथ यीस्ट एंड ई कोलाई एंड एग्जांपल और क्या है, वाई है, राइट. सो हमें वाई का पता चल गया कि वाई हमारा क्या है, साइमन वायरस 40 है. और ये कहाँ पे यूज होता है हमारा, अगर हम एक्स की बात करें, एक्स है हमारा फाजमिड वेक्टर. कौन सा है, फाजमिड. यहाँ पे ओराई प्रेजेंट है एक यूकैरियोटिक सेल के लिए और एक यीस्ट सेल के लिए, राइट. सो अगर हमारे एक्स की बात करें तो एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा साइमियन वायरस, साइमियन वायरस 40. ये हमारी इस वेक्टर की स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि ये 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो अलग अलग ग्रुप्स के लिए फंक्शन कर सकता है. अब अगर हम वाई वायरस की बात करें तो वाई के लिए हमें क्या कह रखा है कि यूकैरियोटिक के साथ साथ ही यीस्ट एंड ई कोलाई के लिए भी फंक्शन कर रहे हैं. एज एन एग्जांपल ऑफ सच वेक्टर्स आर वाई. तो ये कौन से वायरसेस होते हैं, दीज आर प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं जो यीस्ट के लिए और ई कोलाई के लिए फंक्शन करते हैं. एंड प्लाज्मिड वेक्टर्स ये किसके लिए फंक्शन करते हैं, ई कोलाई के लिए और यीस्ट के लिए. तो अगर हमारा ऑप्शन देखें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो मैच कर रहा है, सी है बट सी में क्या कर दिए, उल्टा हो गया आंसर, वाई हमारा एक्स है और एक्स हमारा वाई है. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज नन ऑफ दीज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.